2 मार्च गुरुवार प्रातःकाल का समय। आज आचार्य अरविंद मुनि मेरे पास में ही सो रहे थे। अचानक 3:30 बजे उनके मोबाइल का अलार्म है वह बजना प्रारंभ हो जाता है। मन में चिंतन उभर कर आता है, क्या बात है, 3:30 बजे ही मोबाइल की घंटी क्यों बजने लग गई है। मेरा ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो तत्काल अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने देखा शरीर के प्रति वो कितने जागरूक है, सावधान है। 3:30 बजे से ही अपनी शारीरिक क्रियाएं हैं वो करना प्रारंभ कर देती हैं। मन में चिंतन उभर कर सामने आता है, क्या केवल शारीरिक स्वस्थता की ओर ही हमारा ध्यान रहेगा या आत्मिक स्वस्थता की ओर भी हमारा ध्यान है वह अग्रसर होगा। तत्काल मन में विचार आता है, चिंतन उभर कर आता है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही साधना है वह अच्छी तरह से गतिशील बनेगी। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो साधना का द्वार है वह अपने आप ही धीरे धीरे बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। शरीर के शुद्धि के साथ में ही आत्मा की शुद्धि है, ये ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। उसी समय मेरी चिंतन धारा अपने आप ही मुड़नी प्रारंभ हो जाती है। मैं अपने आप को अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। ध्यान का अनुष्ठान है वह मेरा प्रारंभ हो जाता है। मेरा चिंतन अंतर्मुखी चिंतन है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। जब स्वाध्याय का समय सामने आता है, अपने आप ही मेरी वाणी है वह मुखर होनी प्रारंभ हो जाती है। आगम पद्यों का उच्चारण है वह सहस्वर अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात अपने संकल्प बल को, मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मंत्र शक्ति का अनुष्ठान है वह प्रारंभ हो जाता है। अनुलोम विलोम, आसन, प्राणायाम, योगा यह भी स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे को बहुत ज़्यादा उपयोगी लगना प्रारंभ हो जाता है। तभी भीतर से आवाज़ आती है, पहले अपना आत्मा का ध्यान है वह अवश्य ही लगाने के पश्चात ही शरीर की स्वस्थता को भी स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके पश्चात मैं अपनी प्रतिक्रमण की प्रक्रिया के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। भाई शुभकरण जी नाहटा का ये आवास और भी ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण बनना प्रारंभ हो जाता है। अनेकों व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। आज मेरे को ऐसे एक व्यक्तित्व से मिलना होता है जिसने प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं हैं वो प्रदान की थी। उनकी विचारधारा बहुत ही स्पष्ट, साफ और प्रभावशाली हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बन जाती है। आज मेरे संसार पक्षे भाणेज दिलीप चंडालिया, जिसने जयपुर के अंदर अपना नया फ्लैट है वह लिया था, उसकी बहुत इच्छा थी एक बार आप 10 मिनट के लिए भी पधार जाओ, पर पधारना है। आज उसकी भावना है वह भी अपने आप साकार रूप ग्रहण कर लेती है। जब उसके फ्लैट में जाती है तब विचारधारा बदलनी प्रारंभ हो जाती है। यह फ्लैट नहीं है, ये तो पूरा का पूरा महल है, मकान है, बहुत ही अच्छा, चारों तरफ से हवा, पानी, प्रकाश सब तरह से सुविधा प्रदान करने वाला था। आज और भी अनेकों व्यक्तियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। भाई कमल आत्रे जो एक अच्छा पत्रकार रहा, मीडिया जगत के अंदर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव और संकल्प रहा था। उसने अणुव्रत आंदोलन के
प्रचार और प्रसार के अंदर राकेश मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक के साथ के अंदर जुड़कर बहुत सारे कार्य संपादित करने के अंदर भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। पर जो सम्मान आदर जिस व्यक्तित्व को मिलना चाहिए वह समाज दे पाया या नहीं दे पाया, इसका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। आज वह गुरवानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे राजस्थान के अंदर वह कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। मीडिया प्रभार उसके पास के अंदर है। उसने जब दर्शन किए उसका आंतरिक मन अपने आप ही जागृत होना प्रारंभ हो जाता है और उसने कहा, रायपुर के अंदर स्वामी गुरवानंद जी का 3 दिनों का प्रवास रहेगा और मेरी इच्छा है आप यदि वहाँ पर पधारते हो तो मैं भी वहाँ चलूँगा, सारी व्यवस्था का दायित्व संभालने का प्रयास करूँगा। अब मेरी इच्छा है मैं भी योग ध्यान साधना में अपने आप को कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। इस तरह से सायंकाल के समय तपागच्छ की साध्वी श्री कुसुम प्रभा जी से मिलने का अवसर है वह प्राप्त होता है। मैंने देखा शरीर के अंदर कितनी भयानक बीमारियां होने के बाद में भी जब मन के अंदर मंत्र शक्ति की जागरण होनी प्रारंभ हो जाती है, उन बीमारियों को भी दरकिनारा करते हुए किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है। मन के अंदर माता पद्मावती के प्रति आकर्षण का भाव जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। महाबलेश्वरम पद्मावती साक्षात दर्शन देती है और जब पता किया गया दिल्ली से बहुत दूर पर एक मंदिर है महाबलेश्वरम पद्मावती के नाम से, पूरा जंगल है, वहाँ पर कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। पर साध्वी कुसुम जी ने बहुत ही हिम्मत और साहस का परिचय देकर उस महाभयानक जंगल में बिना किसी को बताए वहाँ पर चातुर्मास किया और 1 2 4 व्यक्तियों के सहयोग से वहाँ पर पद्मावती की आराधना साधना उपासना की, जो एक उनके जीवन का एक महान साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। भाई शुभकरण जी नाहटा उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा रखने वाला है। साध्वी कुसुमलता जी के लिए पीने का पानी है वह यहीं से ही जाएगा और किसी के यहाँ से नहीं पिया जाता है। यह भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। जब वहाँ पर जाते हैं माता पद्मावती का मंदिर है उसको देखते हैं, नवग्रह के नव तीर्थंकरों की प्रभावशाली मूर्तियों का दर्शन करना निरीक्षण करने का अवसर है वह भी प्राप्त होता है और भी उनके जीवन के अनेकों अनुभव है वह भी सुनने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे मेरे जीवन के अंदर और ज़्यादा अनुभवों का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। अनुभव व्यक्ति को हमेशा ही नया पथ प्रदर्शन करने वाला होता है। मेरे जीवन के अंदर और भी अनेकों व्यक्तित्वों का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। मंत्र शक्ति के साथ के अंदर अब मेरी चिंतन धारा है वह और विशेष रूप से कलर थेरेपी के ऊपर आगे बढ़नी प्रारंभ हो रही है। विनय गर्ग का आगमन होता है, उसको भी यह रुचि है और उसने स्टोन के द्वारा शक्कर नमक आदि चीज़ों को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया था। आज भाई अनिल जेल के वहाँ पर जाने का प्रोग्राम बना, जो स्टोन का बहुत बड़ा भंडार कर रखा है। 9 ग्रहों के साथ के अंदर बहुत सारे स्टोन उसके पास में हैं। अब भविष्य के अंदर कुछ साधना के प्रयोग है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी आगे बढ़ाने की भावनाएं जागृत होने प्रारंभ हो रही है। साधना हमेशा ही नई शक्ति है वह प्रदान करने वाली होती है, इसलिए इस दिशा की ओर अब अपने आप को गतिशील बनाने का चिंतन है वह प्रारंभ हो रहा है। मेरी साधना मेरे जीवन के लिए मेरे और ज़्यादा अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए, अनुभवों का
खजाना भरने के लिए महत्वपूर्ण बननी प्रारंभ हो जाती है। अनुभव ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभार कर निखार कर सामने लाने वाला होता है। मेरे अनुभव मेरे लिए शक्ति का महान स्रोत है, केंद्र बिंदु है, वो भी बनती जा रही है। आचार्य भूपेंद्र।